अब भारतीय राजनीति में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। एक बड़े नेता और उनके 6 साथियों ने अचानक पाला बदल लिया है और इसके झटके अभी से महसूस होने लगे हैं। चलिए समझते हैं कि आम आदमी पार्टी में ये बड़ी टूट आखिर हुई कैसे और क्यों। आज की सबसे बड़ी खबर का आंकड़ा यही है, 7। जी हाँ, 7 सांसद। और यही वो नंबर है जो दिल्ली से लेकर पूरे देश की राजनीति का समीकरण बदल सकता है। तो ये 7 सांसद जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते थे, अब एक साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बगावत नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक कदम लगता है जिसके नतीजे दूर तक जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी राजनीतिक कहानी के मुख्य किरदार कौन हैं? किसने इस बड़े फेरबदल की पटकथा लिखी? चलिए इन चेहरों पर जरा गौर करते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम को जो लीड कर रहे हैं वो हैं राघव चड्ढा, जो आपके सबसे प्रमुख और चर्चित चेहरों में से एक माने जाते हैं। उनका इस तरह से दल बदल का नेतृत्व करना सिर्फ एक सांसद का पार्टी छोड़ना नहीं है, बल्कि ये पार्टी के भविष्य पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये किसी एक नेता का निजी फैसला नहीं लगता। राघव चड्ढा के साथ 6 और सांसद हैं। राजनीति में इसे एक संगठित पलायन की तरह देखा जाता है, जो शायद पार्टी के अंदर किसी बड़ी असहमति या रणनीति का संकेत दे रहा है। तो चलिए अब इस राजनीतिक बदलाव की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। इसका तकनीकी मतलब क्या है और ये पूरी प्रक्रिया आखिर हुई कैसे? राजनीति की भाषा में इसे दल बदल या डिफेक्शन कहते हैं। मतलब जब चुने हुए नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़कर किसी दूसरी, अक्सर विरोधी पार्टी में चले जाते हैं। ये हमेशा से ही एक विवादास्पद कदम रहा है, जो अक्सर राजनीतिक वफादारी और जनता के दिए हुए वोट पर सवाल खड़े करता है। ये स्लाइड इस पूरे बदलाव की दिशा को बिल्कुल साफ दिखाती है। आम आदमी पार्टी, जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से हुआ था, उसके सांसद अब देश की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी में जा रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि एक वैचारिक बदलाव का भी बड़ा संकेत है। ठीक है, तो अब तक जो भी जानकारी सामने आई है उसके आधार पर तथ्यों पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। ये खबर सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रमुख अखबारों में आई और इसकी हेडलाइन ने ही समझिए कि पूरे राजनीतिक माहौल में एक हलचल मचा दी। जब किसी बड़े नेता का नाम लेकर इस तरह के एग्जिडस यानी पलायन की बात रिपोर्ट की जाती है, तो ये अटकलों पर लगभग विराम लगा देता है। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 चरणों में हुई। पहला, पार्टी के अंदर शायद असंतोष पनप रहा था। दूसरा, एक साथ इस्तीफे देकर पार्टी लीडरशिप को एक कड़ा संदेश देना। और तीसरा, एक मजबूत राजनीतिक मंच यानी बीजेपी में शामिल होकर अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करना। ये एक बेहद सधी हुई राजनीतिक रणनीति नजर आती है। तो इस राजनीतिक भूकंप के झटके कैसे महसूस किए जाएंगे? दोनों पार्टियों के लिए इसके फौरी मायने क्या हैं? ये चार्ट सत्ता के बदलते संतुलन को बिल्कुल साफ दिखाता है। आम आदमी पार्टी की संसदीय ताकत में सीधे सीधे 7 सांसदों की गिरावट हुई है और यही 7 सांसद बीजेपी के ताकत में जाके जुड़ गए हैं। संसद में एक एक नंबर मायने रखता है और ये बदलाव लेजिस्लेटिव पावर पर सीधे तौर पर असर डालेगा। तो इस पूरे घटनाक्रम का सार क्या है? आपके लिए ये एक बड़ा झटका है, जबकि बीजेपी के लिए ये एक रणनीतिक जीत। जब राघव चड्ढा जैसा बड़ा चेहरा पाला बदलता है, तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रह जाता। ये पार्टी के अंदर वफादारी और भविष्य को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ देता है। देखिए, ये सिर्फ एक और राजनीतिक खबर नहीं है। इसे भारतीय विपक्ष की राजनीति में हाल के सालों के सबसे बड़े फेरबदल में से एक के रूप में देखा जाएगा, जिसका असर शायद आने वाले कई चुनावों तक महसूस किया जा सकता है। और अंत में ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, जब विपक्ष का एक अहम हिस्सा इस तरह टूटकर सत्ताधारी पार्टी में मिल जाए, तो ये भारत में विपक्ष की राजनीति के भविष्य के लिए आखिर क्या संकेत देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।